हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत कुमार और आप सभी का स्वागत है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर नंबर 10 में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग सूडो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सूडो फोर्स से पहले हम लोगों ने बहुत सारे फोर्स पढ़ लिया अभी तक एनएलएम में। जो सबसे पहले क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो एमजी ग्रेविटी एमजी पढ़े लो कि एमजी फोर्स क्या लगता है कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है। फिर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़े लो कि जो क्या पढ़ लो उसमें कि अगर दो बॉडी कांटेक्ट में है तो उसमें क्या लगेगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा। और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द बॉडी लगता है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। यानी जिस ब्लॉक का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो उसका क्या उसी पर नॉर्मल फोर्स लगता है और हमेशा टचिंग या छुअन छुआई वाला फोर्स होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था टेंशन फोर्स, जो कि एक रस्सी लगाता है, जो कि क्या होता है कि हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगता है। नॉर्मल फोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लगता है और टेंशन फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगता है। ये सब पढ़ा था। फिर हम लोगों ने अभी आगे स्प्रिंग फोर्स और पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कौन सा एक और फोर्स पढ़ते हैं जो कि क्या है, उसका नाम है सूडो फोर्स। तो उसका नाम है सूडो फोर्स। तो अब सूडो फोर्स हम पढ़ने वाले हैं सूडो फोर्स हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो इतना अगर आप लोगों को इतना फोर्स क्लियर है तो ही इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में दिक्कत होगा। तो चलिए आज एनएलएम क्या है, एनएलएम है, एनएलएम का लेक्चर नंबर 10 है। अब एनएलएम का लेक्चर नंबर 10 है तो हेडिंग डालते हैं। सूडो का स्पेलिंग सही है ना, सही होगा। अब हमको सूडो फोर्स, अब सूडो फोर्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग क्या देखेंगे तो सूडो फोर्स क्या होता है, एक हमें क्या होता है, ये उस टाइम लगता है जब बॉडी क्या रहे नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहे। अब इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम आगे देखेंगे तो सूडो फोर्स क्या है, एक तरह से हम बोले तो एक तरह से नाम ही है सूडो का मतलब होता है झूठा फोर्स। तो झूठा फोर्स है, ये एक्चुअली में ना लगता, इसको ज़बरदस्ती लगाया जाता है। तो यहाँ पे सूडो फोर्स और एक एग्जांपल से समझेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक लिफ्ट है। अब एक लिफ्ट है और यहाँ पर m मास का कोई ब्लॉक रखा है। अब इसके ऊपर एक्सेलरेशन है लिफ्ट का a, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है लिफ्ट के a तरफ। अगर यहाँ पर दो केस बनेगा, अगर मैं यहाँ पर एक ग्राउंड पर अगर कोई बंदा ग्राउंड से देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि ये एक लिफ्ट है और उसके अंदर क्या है, एक मास है। और इसका अगर वो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, एफबीडी बनाएगा, तो उसको अगर अभी तक ये एनएलएम पढ़ा होगा, जितना अभी तक एनएलएम लेक्चर नंबर 9 तक पढ़ा है, वो क्या सोचेगा कि नीचे क्या लग रहा है, ये मास m है तो नीचे इसके क्या लग रहा है, mg लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, लेकिन ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। अगर नीचे mg लग रहा है तो इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है तो इसी की तरफ टुवर्ड्स द बॉडी क्या लग रहा है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो सरफेस से टच में है, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो अगर ये बंदा, यानी अगर इसको x मान लेते हैं या a मान लेते हैं, ए है, अगर इस बंदे का नाम ए है और ये अगर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, यानी तार रहा है, इसको एक तरह से तार रहा है, तो ये अगर तार रहा है मतलब ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है m और ये लिफ्ट के अंदर है और ऊपर एक्सेलरेशन जा रहा है। तो अगर इसका इक्वेशन लिखा जाएगा तो एफ नेट हम लोग को पता है, एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, इस पर टोटल फोर्स क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, एक mg लग रहा है, लेकिन जीत कौन रहा है, नॉर्मल रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या होगा, n माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से क्या आया, अब नॉर्मल तो कई तरह से निकाला जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रीडिंग ऑफ व्हीइंग मशीन पढ़ता तो क्या देता है, नॉर्मल देता है। नॉर्मल एक तरह से वो क्या करता है, नॉर्मल रीड करके देता है। अब बताए थे कहानी कि बचपन में हम लोग जाते थे दाल लेने, अगर वो और फिर दुकानदार के पास जाते थे तो वहाँ पे वो दाल लेने चल जाता था। तो हम लोग तेज़ बनने के चक्कर में क्या करते थे, अपने वो डायलॉग हम सुने थे कि 2.5 किलो का हाथ था उस पर रखते थे तो क्या वो 10-20 ग्राम का हाथे आता था, तो फिर ईगो हर्ट हो जाता था हम लोग का। फिर और प्रेस करते थे तो क्या, जैसे जैसे प्रेस करते थे वैसे वैसे क्या फोर्स लगा रहा है, तो नॉर्मल का रीडिंग, नॉर्मल भी एक फोर्स है, तो वो नॉर्मल क्योंकि कॉन्टेक्ट में है व्हीइंग मशीन के साथ, तो नॉर्मल क्या बढ़ रहा है। तो कायदे में एक तरह से व्हीइंग मशीन क्या रीड करता है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स रीड करता है। और जैसे दुकानदार आता है हम हाथ हटा लेते हैं, ऐसा लगता था कि हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या नॉर्मल रीड करके दे रहा है, तो ये क्या हो गया, व्हीइंग मशीन क्या रीड करके दे रहा है नॉर्मल। तो अभी व्हीइंग मशीन और बात करेंगे तो नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू ma आया। तो यहाँ से क्या होगा, नॉर्मल इज इक्वल टू क्या आया, ma
प्लस एम जी आ गया, नॉर्मल इज इक्वल टू क्या है, एम ए प्लस एम जी आ गया। तो ये आया, इसने ऑब्जर्व किया इस ब्लॉक को, अगर ये लिफ्ट में अंदर है। अगर केस दूसरा केस आ जाए कि इस लिफ्टी में एक और लड़का जाके, ये लड़की या लड़का या लड़की जाके बैठ गया, ये है उसका बी, अगर ये ए देखा तो ये इक्वेशन आया। अगर जितना भी अभी एनएलएम पढ़ा था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से उसका इक्वेशन ये आया, जो कि सही भी है, जो कि सही भी है। अगर ऊपर एक्सेलरेशन ये है तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए होगा। अगर ये इसके अंदर जाके बैठ गया एक और लड़का बी, अब ये ऑब्जर्व करेगा, तो अगर ये ऑब्जर्व करेगा तो नीचे ये लिफ्ट है तो नीचे ये ताकेगा, तो नीचे ताकेगा तो ऐसा तो ना है कि अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये बॉक्स भी लिफ्ट के अंदर है और ये भी लिफ्ट के अंदर है, ये बॉक्स भी लिफ्ट के अंदर है, ये भी लिफ्ट के अंदर है। तो इसको क्या दिखेगा, इसको दिखेगा कि अब ऐसा तो रहे ऊपर एक्सेलरेशन लिफ्ट के है तो ऊपर उड़ के चला जाएगा, ऐसा तो दिखेगा नहीं क्योंकि वो भी अंदर है। तो ये दिखेगा यानी उसको इक्विलिब्रियम में दिखेगा, यानी वो नीचे दिखेगा तो वो रेस्ट में दिखेगा। अब रेस्ट में दिखेगा तो कारण क्या है रेस्ट में दिखने का, तो अगर इस वाले ऑब्जेक्ट के, अगर हम फिर से यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम अगर एक और केस बना देते हैं, अगर ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, अगर ये बी आके हो गया है तो इस, अगर ये ऊपर की तरफ ए है तो इसको ऊपर की तरफ ए है तो ये भी तो ऊपर की तरफ ए जा रहा है, तो यानी इसको नीचे दिखेगा तो ये तो रेस्ट में दिखेगा, तो रेस्ट में दिखेगा यानी नीचे तरफ इस पर क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल जो है क्योंकि दोनों बैलेंस कर दे रहा है, नॉर्मल और एम जी बैलेंस हो जा रहा है। तो ये क्या है, ये एक तरह से इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में, तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या आएगा, एन इज इक्वल टू एम जी आएगा, एन इज इक्वल टू क्या आएगा, एन इज इक्वल टू एम जी आएगा, यही ना आएगा। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, एक जो कोई लड़का है ए, वो ऑब्जर्व कर रहा है इस ऑब्जेक्ट, ये जो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है जिसमें बॉक्स रखा है, तो उसके तरफ से ये इक्वेशन आ रहा है, नॉर्मल का ये आ रहा है और यहाँ से नॉर्मल का वैल्यू ये आ रहा है। अब एक बात बताइए, अगर व्हीइंग मशीन रहता है जो कि नॉर्मल देता है, नॉर्मल रीड करके देता है, तो ऐसा थोड़े है कि व्हीइंग मशीन इसमें यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे 70 केजी दिखा रहा है इसको, और ये अंदर जा रहा है तो इसको 85 केजी दिखा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। व्हीइंग मशीन है तो दोनों को सेम ही दिखाएगा व्हीइंग मशीन, क्योंकि नॉर्मल रीडिंग ऑफ व्हीइंग मशीन तो नॉर्मल कॉन्टेक्ट देता है, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स होता है जो कि व्हीइंग मशीन का रीडिंग बताता है। तो रीडिंग ऑफ व्हीइंग मशीन तो ऐसे तो रहेगी, लिफ्ट में अलग हो जाएगा और यहाँ पर अलग हो जाएगा, वो तो 70 किलो है तो 70 किलो सेम ही दिखाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि इसको ये नॉर्मल इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी दिख रहा है, अब यहाँ पे नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी दिख रहा है, तो अब यहाँ पे हो गई गड़बड़, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये हो गया। अब इसको आपने 2 रट्टा मार दिया खींच के, तो ये बोलेगा हम बड़ी मासूमियत के साथ बोलेगा हमने क्या किया, हमने तो जितना एनएलएम पढ़ा था उसके हिसाब से सही बताया है, और बात भी सही है, इसके अकॉर्डिंग ये आया क्योंकि ये लिफ्ट के अंदर है और ये लिफ्ट के बाहर है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आया। तो अब जब भी फिजिक्स में दो बात पर विवाद हो जाती है तो क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। अब जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये क्या हुआ, बाई एक्सपेरिमेंट ये क्या हो गया, ये सही हो गया, और बाई एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब ऐसा अब गलत हो गया, अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी न्यूटन का लॉ लग रहा है, यहाँ पर भी न्यूटन का लॉ लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर न्यूटन का लॉ सही हो जा रहा है, ग्राउंड पर है, और लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं तो न्यूटन का लॉ गलत हो जा रहा है। यानी कायदे में बोले तो अगर कोई भी बॉडी एक्सेलरेटेड है और उस पर बैठे और किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कि इक्विलिब्रियम में दिख रहा है या मोशन में भी है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लिफ्ट के अंदर क्या हो रहा है, लिफ्ट के अंदर यहाँ पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या हो रहा है, न्यूटन के जो 3 लॉ थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो क्या हो जा रहा है, वो क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। तो एक तरह से न्यूटन का लॉ फेल हो गया। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन आया, या तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, उसको उड़ा दें, तो एज ए स्टूडेंट हम क्या चाहेंगे कि उड़ ही जाए, इसे पढ़ना ही ना पड़ता, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उतना सारा फोर्स पढ़े, टेंशन नॉर्मल, ये वो अभी और आगे बहुत सारा पढ़ेंगे, तो ये क्या हुआ है, तो ऐसा तो होगा नहीं। इसका समाधान एक निकाला गया। अब उतना तो अभी तक दुनिया क्या मान रही थी, न्यूटन को पूरा मान रही थी, लेकिन अब ऐसा तो अचानक से तो होगा नहीं कि एक केस आ जाए ऐसा जो कि लिफ्ट के अंदर जाए या कोई भी एक्सेलरेटेड बॉडी के जाए, जिसको नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, अभी आगे बोलेंगे, तो उसको क्या बोला जाता है। अगर कोई भी बॉडी, अब पूछा जाता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम होता क्या है, तो अगर कोई भी फ्रेम, ऐसा फ्रेम, अभी लिफ्ट क्या है, एक फ्रेम है, तो ऐसा फ्रेम जहाँ पर न्यूटन का नियम क्या हो जाए, फेल हो जाए, लॉज ऑफ न्यूटन क्या हो जाए, फेल हो जाए, उसी को नॉन इनर्शियल फ्रेम बोला जाता है। यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, एक तरह से एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है। जैसे ये बंदा इसमें बैठा है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऐसा एक्सेलरेटेड फ्रेम एक तरह से क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है कि दोज फ्रेम वेयर एनएलएम इज़
डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता है, वहाँ पे इनडायरेक्टली एप्लीकेबल होता है। और वही इनडायरेक्टली एप्लीकेबल कराते हैं तो एक फोर्स लगा के इनडायरेक्टली एप्लीकेबल कराते हैं जिसका सूडो फोर्स होता है। अभी और बात करेंगे इस पर आराम से। तो हुआ क्या, यहाँ पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फेल हो गया। अब न्यूटन का लॉ फेल हो गया तो ऐसा तो नहीं उठा के फेंक देंगे, किताब में से निकाल के हटा देंगे इसको, तो ऐसा होगा नहीं। तो यहाँ पर मॉडिफाई इसको किया गया, और मॉडिफाई इस जब किया गया तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट आके बैठे। अब वो साइंटिस्ट पहले ही बोल दिए कि यहाँ पर हम इसको मॉडिफाई ठीक कर देंगे, लेकिन आपको पूछना नहीं है ऐसा क्यों हुआ। यानी इफ़ वाला, इफ़ एंड वाई वाला जो क्वेश्चन है उसको साइंटिस्ट बोले कि ये आपको पूछना नहीं है, बस हम जो बता रहे हैं वो करिए, आपका ये इक्वेशन जो यहाँ पर है यही इक्वेशन यहाँ पर भी आ जाएगा। क्लियर है, ये इक्वेशन यहाँ पर है वही इक्वेशन क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो लोगों के पास ऑप्शन बोला ठीक है मॉडिफाई कर दीजिए, हमको क्या है, हमको तो इस न्यूटन के लॉ को, न्यूटन को इज्जत बचाना है। तो न्यूटन को इज्जत बचाने के लिए, न्यूटन को इज्जत बचाने के लिए सूडो फोर्स का क्या हुआ, न्यूटन साहब का इज्जत बचाने के लिए सूडो फोर्स का क्या हुआ, आविष्कार हो गया। जो तो क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहता है तो उस पर वहाँ पर कौन सा फोर्स होता है, वहाँ पे कौन सा फोर्स लगाया जाता है, सूडो फोर्स लगाया जाता है। तो हम जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहे जहाँ पे न्यूटन का लॉ फेल हो जाए वहाँ पे सूडो फोर्स लगाते हैं। और वो सूडो फोर्स कब लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, उसका डायरेक्शन हम भी बात करेंगे। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि जब भी कोई अगर सूडो फोर्स लगाना है तो उसमें करना कुछ नहीं है कि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो न्यूटन को इज्जत बचाने के लिए इसके नीचे क्या है, ये मास है, तो यह इसी ब्लॉक पर नीचे एक और क्या लगा दिया, ma लगा दिया। यानी बेसिकली एक जुगाड़ लगा दिए, इसी को क्या बोला गया, सूडो फोर्स बोला गया। यानी सूडो फोर्स कब लगाते हैं, जब NLM एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों लगाते हैं, न्यूटन का इज्जत बचे। उसका क्या होता है वैल्यू, मास ऑफ सूडो फोर्स का वैल्यू लिख दे रहे हैं, सूडो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ, जो भी ये आदमी का सिंबल है आदमी, और आदमी क्या है, आदमी किस फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। यानी मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम या आदमी है। तो ये क्या होता है, ये हो गया क्या, एक ब्लॉक हो गया। तो सूडो फोर्स हमेशा क्या होता है, मास ऑफ ब्लॉक होता है और एक्सेलरेशन ऑफ आदमी जो कि ऊपर की तरफ है। यानी ये क्या होता है, जिधर आदमी का जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, ध्यान देंगे, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या एक्सेलरेशन उसके अपोजिट में लेंगे, उसके अपोजिट में क्या लगाएंगे, सूडो फोर्स लगाएंगे। यानी इसका एक्सेलरेशन इस आदमी का ऊपर की तरफ है तो सूडो फोर्स क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। अब नीचे की तरफ सूडो फोर्स लगा दिए, क्यों लगाए, न्यूटन लॉज, जो न्यूटन का नियम है वो क्या हो जाए, बच जाए, यानी उसका इज्जत बच जाए, न्यूटन जी का इज्जत भी बच जाए और ये इक्वेशन भी सही हो जाए। तो यहाँ पे फिर पूछा, लोगों ने पूछा क्यों लगाए, तो क्यों का आंसर नहीं था, बस लगा दिए तो लगा दिए, इसलिए तो नाम पड़ा सूडो फोर्स, यानी झूठा फोर्स, न्यूटन का इज्जत बचाने के लिए। तो यहाँ पर न्यूटन जी का इज्जत बच जाए इसलिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब लगाएंगे तो ये एक ब्लॉक पर क्या लगाया गया, ये एक मास है ब्लॉक पर, नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, और नीचे एक और फोर्स लगाया गया है, सूडो फोर्स। कब, जब ऑब्जेक्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहते हुए उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये आया, लेकिन सूडो फोर्स लगाए तो ये मास ऑफ ये आ गया। अब क्या होगा, अब इस ऑब्जेक्ट को क्या लगेगा, अब इस अभी डायरेक्शन, अभी ये केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है, मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ क्या, आदमी है, जो अब एक्सेलरेशन ऑफ आदमी है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ सूडो फोर्स लगा दिए। अब क्या बोलेगा कि ठीक है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये और ये का नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स नॉर्मल माइनस ma, नॉर्मल माइनस ma, नॉर्मल माइनस ma, नॉर्मल माइनस ma। यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इसका अब नेट फोर्स ये लगाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है और नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है और नीचे mg लग रहा है, और ऊपर नॉर्मल, अब उसको तो रेस्ट में दिखेगा, तो नॉर्मल इज इक्वल टू दोनों क्या लग रहा है, दोनों नीचे की तरफ लग रहा है, तो mg प्लस ma। अब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो उसको क्या दिख रहा है, दोनों बराबर दिखेगा। तो mg तो नीचे लग रहा है और ma लगा दिए तो उसको mg में क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो अब ये वाला इक्वेशन है और ये वाला इक्वेशन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, एक हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, बाई
हम लोगों ने साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको मॉडिफाई करके ये बना दिया। अब ये क्या हुआ, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। ये क्या, ये क्यों लगा है, यही एम ए क्या है, सूडो फोर्स है। और सूडो फोर्स हमेशा क्या होता है, जो बंदे का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट लगाता है। बंदे का एक्सेलरेशन ऊपर है तो इसके अपोजिट लगा है, इसीलिए इसका क्या वैल्यू होता है, निगेटिव होता है। यानी निगेटिव क्या दिखाता है कि वो एक्सेलरेशन का जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है उसके अपोजिट लगता है। बस क्लियर बात है। अब एक बार समराइज कर देते हैं, सूडो फोर्स क्यों लगाया गया, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन को एप्लीकेबल बनाने के लिए सूडो फोर्स लगाया गया। और क्या हुआ, सूडो फोर्स क्यों लगाया गया समझ में आ गया, और किस लिए लगाया जाए, ताकि न्यूटन जी का इज्जत बचाए। यानी यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन क्या हो रहा था, फेल हो जा रहा था। और जहाँ लॉज ऑफ मोशन फेल हो जाए उसी को क्या बोला जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। जहाँ पर इनडायरेक्टली जहाँ पर क्या होता है एनएलएम, जहाँ पर क्या होता है एनएलएम नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता है, उसको ज़बरदस्ती एप्लीकेबल कराया जाता है। और वही ज़बरदस्ती एप्लीकेबल कराने के लिए एक फोर्स लगाया जाता है जिसका नाम है क्या है, सूडो फोर्स है उसका। और वो हमेशा किधर लगता है, हमेशा जिधर किसका, सूडो फोर्स क्या होता है, मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ आदमी। अब एक्सेलरेशन ऑफ आदमी क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है आदमी, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड, जब भी कोई चलती हुई ट्रेन रहे, चलती हुई बस रहे, चलती हुई वेज रहे, या चलती हुई ठेला रहे, चलती हुई गाड़ी रहे, कहीं से भी अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वो एक्सेलरेटेड बॉडी को क्या बोला जाता है, नॉन। अगर हम ट्रेन में बैठे, हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं बाहर, तो यानी हम एक्सेलरेटेड है, तो वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी हम मोशन में है, तो वहाँ पर क्या हम मेरे में एक्सेलरेशन, यानी हम ट्रेन में बैठे, यानी ट्रेन के पास एक्सेलरेशन है एक, जो कि स्पीड बढ़ते जा रहा है। तो हम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड फ्रेम में है तो उसी को क्या बोला जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बोला जाता है, जहाँ पर एनएलएम नहीं एप्लीकेबल होता है। तो एनएलएम समझ में आ गया क्या, भले सॉरी सूडो फोर्स समझ में आ गया क्या होता है। और सूडो फोर्स क्या होता है, माइनस मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ, ये मैग्नीट्यूड केवल ध्यान रखना है कि मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ आदमी होता है। ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जिधर आदमी का एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट क्या होता है, लगाया जाता है। यानी एक तरह से ये बोल सकते हैं इन ऑर्डर टू राइट क्या होगा, अगर कोई भी सॉरी ज़्यादा बोल दिया, 1 मिनट पानी पी लेते हैं। यानी न्यूटन जी का इज्जत बचाने के लिए एक फोर्स लगाया जाता है जिसका नाम है सूडो फोर्स है, जो कि एक्चुअली में नहीं लगता, उसको ज़बरदस्ती लगाया जाता है, उसी का नाम क्या है, सूडो फोर्स है। अब इतना समझ में आ गया, अब और एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पर क्या है, एक ब्लॉक है जिसका मास है m, यहाँ पर a1 हो जाएगा, इसका मान लेते हैं 10 है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पर ग्राउंड है, अब ये ग्राउंड है, ये ए बंदा इसको ऑब्जर्व कर रहा है, यानी इसको तार रहा है, अब इसको देखेगा तो ये क्या बोलेगा, इस पर इक्वेशन लिखेगा तो F इज इक्वल टू क्या है, इस पर फोर्स लग रहा है, एक ही फोर्स, जो कि क्या हो जाएगा, मास इंटू A1 हो जाएगा, ये फोर्स इस पर लगेगा। लेकिन सपोज दैट अगर कोई एक ठेला आ गया और इस ठेले पर एक और आदमी है जो कि क्या है, B है, अब इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ A2 जो कि 3 है, आगे की तरफ A2 जो कि 3 है, तो ये अब इसको ऑब्जर्व करेगा तो इसको क्या दिखेगा, इसका एक्सेलरेशन 10 ना दिखे, इसका क्या लगेगा, 7 दिखेगा, क्योंकि रिलेटिव में पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ऑफ A, एक्सेलरेशन ऑफ जो मास है इसका विद रिस्पेक्ट टू इसके क्या होगा, 10 - 7 होगा, यानी A1 - A2 दिखेगा, यानी एक्सेलरेटेड आ गया। यानी ये क्या है, जो ऑब्जेक्ट है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर सूडो फोर्स ना लगाएंगे तो देखिए क्या दिक्कत होगा, इसको F दिखेगा और मास ऑफ A1 - A2, क्योंकि 7 दिखेगा, 7 कैसे आएगा, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो ही ना 7 आएगा। यानी यहाँ पर ये इक्वेशन बन रहा है, आपको पता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ये सही है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब फिर गलत हो गया तो ये गलती कर दिया, काहे कि अब सूडो फोर्स एक तरह से किराया की तरह है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तो सही हो जाएगा, लेकिन कब सही होगा, जब किराया देंगे तब। मान लीजिए कोई बस में जा रहे हैं, लेकिन आपको कंडक्टर क्या होगा, उतार देगा, अगर किराया नहीं देंगे तो वैसे ही क्या, कोई भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में बॉडी है, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो वहाँ पर अगर क्या,
अगर वहाँ पर किराया नहीं देगा यानी सूडो फोर्स नहीं लगाएगा तो वो क्या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वायलेट नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को फिर से फेल ना हो उसके लिए फिर इसको सूडो फोर्स लगाएगा तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सही हो जाएगा, यानी ये जो है वो भी क्या है यही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर सूडो फोर्स लगाना है तो सूडो फोर्स अभी पता है कि ये एक ऐसा फोर्स है जो कि क्या होता है झूठा फोर्स होता है और ये मास ऑफ ब्लॉक होता है। लगाया कहाँ जाता है, मास ऑफ ब्लॉक पर लगाया जाता है। अब मान लेते हैं इसका इस बंदे का मास है 2m, तो कोई लड़का क्या करता है, सूडो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो क्या करता है 2m कर देगा और एक्सेलरेशन कर देगा। तो ऐसा थोड़े होता है, यहाँ पर 2m नहीं होगा क्योंकि ये बंदा का है ना, लेकिन होता क्या है सूडो फोर्स मास ऑफ ब्लॉक जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको ना ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी इसके पीछे, तो इस ब्लॉक के पीछे लगेगा क्या लगेगा मास ऑफ ब्लॉक। और एक्सेलरेशन किसका होता है, एक्सेलरेशन ऑफ आदमी जो कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है, यानी मास किसका लेंगे जिसको हम देख रहे हैं, लेकिन एक्सेलरेशन किसका लेंगे जो देख रहा है, जो नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में है, यानी जो आदमी का एक्सेलरेशन है, यानी इसका मास 2m नहीं लेंगे, 2m तो इसका है, मास किसका लेना है ब्लॉक का लेना है, क्योंकि सूडो फोर्स क्या होता है मास ऑफ ब्लॉक होता है और एक्सेलरेशन ऑफ आदमी होता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन लेंगे और एक्सेलरेशन ऑफ आदमी क्या है a2 है। अब इसको बोलेंगे कि अब इसको तुम ऑब्जर्व करो, क्योंकि अब किराया दे दिया, अब जैसे बस में किराया दे देते हैं आराम से बैठ जाते हैं, तो अब बोला जाएगा कि अब तुम भाई इसको ऑब्जर्व करो। तो ज़रा ऑब्जर्व करेगा तो इसको क्या दिखेगा, इसको ये दिखेगा ऑब्जर्व करने के बाद इसको ये दिखेगा कि ये तो ऑब्जर्व करेगा इसको, तो अब यहाँ पर इसको क्या दिखेगा आगे की तरफ क्या लगेगा, इसको ये दिखेगा आगे की तरफ फोर्स लगेगा जो कि कितना होगा, आगे की तरफ फोर्स लगेगा जो कि कितना होगा, यहाँ पर इसको दिखेगा कि ठीक है यहाँ पर आगे की तरफ क्या लग रहा है एक्सेलरेशन है आगे की तरफ, और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर F आगे की तरफ फोर्स लग रहा है इसके कारण माइनस, लेकिन इधर क्या लग रहा है सूडो फोर्स माने है जो कि m2 होगा और m इंटू a1 जो कि एक्सेलरेशन 10 है वो तो फोर्स लगे है, यानी नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर ही हो रहा है तो ये वाला फोर्स जीत रहा है माइनस ये वाला हार रहा है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन तो होगा ही। तो अब क्या हुआ, अब हुआ क्या, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये a1 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसको 10 में से 3 गया तो क्या रह रहा है a1 माइनस a2 दिख रहा है, तो यहाँ पर a1 माइनस a2 होगा, यानी f माइनस जो पीछे लग रहा है f जीत रहा है, क्यों, क्योंकि आगे तरफ एक्सेलरेशन माइनस m इंटू a2 इज इक्वल टू m, और यहाँ पर a1 माइनस a2 होगा क्यों, क्योंकि इसको एक्सेलरेशन साथ ही दिख रहा है, यानी f इज सूडो फोर्स लगा दिए है। अब f ma2 इज इक्वल टू क्या होगा ma1 माइनस ma2, अब ये दोनों का साइन सेम है, यानी ये कट गया, यानी f इज इक्वल टू क्या है ma1। अब सूडो फोर्स लगा दिए, फिर से न्यूटन जी का इज्जत बच गया, यहाँ भी f इज इक्वल टू ma आ रहा है, यहाँ भी f इज इक्वल टू ma आ रहा है। क्लियर है, इतना क्लियर है। तो सूडो फोर्स क्या होता है, बेसिकली एक फोर्स होता है जो कि लगता तो है नहीं, जिसको लगाया जाता है ताकि न्यूटन साहब का इज्जत बच जाए, और ये क्या होता है मास ऑफ ब्लॉक और एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब क्या, जहाँ से ऑब्जेक्ट को ताड़ा जा रहा है यानी ऑब्जर्व किया जा रहा है, और मास किसका लिया जाता है, जिस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है उसको मास लिया जाता है, और जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है, आदमी ऑब्जर्व कर रहा है तो आदमी का एक्सेलरेशन लिया जाता है। और सूडो फोर्स लगता किधर है, अगर कोई भी, अगर यहाँ पे क्या था आदमी का एक्सेलरेशन इधर की तरफ था तो पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगा, तो माइनस तो पीछे लगा दिए, तो माइनस लगाएंगे नहीं, क्योंकि माइनस क्या दिखाता है, नेगेटिव थोड़े दिखाता है, माइनस दिखाता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। इस अगर एक्सेलरेशन आदमी का इधर है तो वो इधर लगा दिए, तो इधर तो लगा दिए, तो माइनस क्या लगाने की ज़रूरत है, माइनस लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि माइनस क्या दिखा, माइनस किस लिए लगाया जाता है, ताकि वो दिखे कि वो फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, किसके, इस आदमी के हिसाब से। तो यहाँ से अगर सूडो फोर्स लगा दिए तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अब बराबर आ गया। तो इतना हो गया, तो अब नोट करिए इसको, तब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, सूडो फोर्स क्या होता है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स थोड़ा कर लेते हैं, और एक और टॉपिक रहेगा जी इफेक्टिव, उसको समझ लेंगे कि जी इफेक्टिव होता क्या है, ताकि मार्केट में बहुत हवा बना रहता है कि जी इफेक्टिव होता क्या है, उसको भी हम
समझ लेंगे कि जी इफेक्टिव होता क्या है। तो पहले एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अभी इसको हम सूडो फोर्स की मदद से भी कर सकते हैं। तो सूडो फोर्स की मदद में करना पड़ेगा, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाना पड़ेगा, यानी जिधर एक्सेलरेटेड होना पड़ेगा। तो ये अगर ये कार है या गाड़ी है जो भी है, ये अगर यहाँ पर एक क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ये स्ट्रिंग है और यहाँ से ये m मास का ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, m मास का ऑब्जेक्ट लटका हुआ है यहाँ से। तो यहाँ पर क्या यहाँ पर बताना है कि फाइंड थीटा बताना है, यानी ये जो है ये थीटा कितना है, थीटा कितना है। अब ये थीटा कांस्टेंट है, यानी हमेशा इसी इतना ही पर ये एंगल यहाँ से थीटा ही बना रहा है, यानी थीटा कांस्टेंट है। तो ये थीटा बनाना है। तो अगर हम सूडो फोर्स से निकालना चाहेंगे तो इसके अंदर जाके बैठ जाएंगे, जैसे लिफ्ट में जाके बैठ जाएंगे। तो अब इसके अंदर जाके बैठ जाएंगे तो सूडो फोर्स अगर क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया तो किराया देना पड़ेगा, उस किराए का नाम क्या है, सूडो फोर्स। तो यानी पीछे तो अगर ये क्या है, ये एक इसका मास अगर m है, इसका मास m है और ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है, यानी इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ इधर है। तो इसके पीछे क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा, ma लगेगा, यानी ये क्या हो गया, सूडो फोर्स होगा जो कि पीछे की तरफ लगा, क्योंकि इस ये मास आदमी है, उसका एक्सेलरेशन आ गया है तो पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगेगा। अब ये सूडो फोर्स हो गया इधर। अब यहाँ पर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो इधर क्या लगेगा, ये थीटा है तो इधर ये एंगल कौन सा बनाएगा, ये अगर यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऐसे गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये अगर थीटा है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो यहाँ पर अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बोले तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रस्सी है तो रस्सी में टेंशन लगेगा ही, रस्सी है तो रस्सी में टेंशन लगेगा। तो ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा। तो अगर ऊपर टी कॉस थीटा हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा हो जाएगा, टी साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है इतना। और नीचे क्या लगेगा, नीचे mg तो लगेगा ही, mg नीचे लगेगा ही। तो अब क्या दिखेगा इस आदमी को कि ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है तो अगर ये लगाया गया ज़बरदस्ती पीछे की तरफ, ताकि इसको पहला बात इक्विलिब्रियम में दिखे और क्या दिखे, और यहाँ से थीटा का वैल्यू निकल जाए। क्योंकि अगर ये नहीं लगता अगर ये अंदर चल गया है, तो अंदर चला गया है तो ये तो इक्विलिब्रियम में ही इसको दिखेगा, ये तो आगे एक्सेलरेट करते हुए ना दिखेगा। तो इसीलिए यहाँ पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फिर फेल हो जाता अगर अंदर चल के अगर ये ना लगाया जाता। तो यहाँ पर अगर इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू ma हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स हो जाएगा, टी कॉस थीटा बराबर mg हो जाएगा। तो यहाँ पे टी उड़ा देंगे, डिवाइड कर देंगे, और इसको डिवाइड कर देंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो गया, और डिवाइड करेंगे तो a/g हो जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a/g, यानी ये हो गया थीटा का वैल्यू हो गया। कब, ये तो निकाले सूडो फोर्स में, ये तो निकाले ये अगर ऑब्जेक्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला गया, यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम में चला गया तब निकाले। तो यहाँ पर ma पीछे लगाना पड़ा ताकि क्या हो जाए, ये थीटा निकल पाए। अगर ma नहीं लगाते तो फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फेल हो जाता। अगर हम इसको ग्राउंड से देखते, अगर हम इसको एक मिनट, अगर हम इसी चीज़ को फिर से बना ले और यहाँ पे ये हो गया, ये मास हो गया, ये अगर थीटा हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ a है और ये हो गया दोनों पहिया। फिर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट देख रहा है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो अब ये ग्राउंड पर है, तो अब सूडो फोर्स तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम में आ गया, तो ये तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में नहीं। अब इसको क्या देखेगा कि गाड़ी भी आगे जा रही है और ये भी गाड़ी के अंदर है, तो ये भी इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, आगे की तरफ होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, आगे की तरफ होगा। अब एक्सेलरेशन आगे है तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। तो अगर इसका कंपोनेंट हम ले तो ये टेंशन लग रहा होगा टी, तो यहाँ पर ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर mg हो जाएगा। तो यहाँ पर टी कॉस थीटा mg को बैलेंस कर दे रहा है, लेकिन इसको क्या देखेगा कि ये एक्सेलरेशन में है, यहाँ पर इसको क्या लग रहा था, रेस्ट में है, क्योंकि ये अंदर चला गया था लेकिन ये बाहर है। तो जैसे जैसे गाड़ी आगे जाएगी, यानी एक्सेलरेटेड है, तो ये भी तो दिखेगा इसको कि ये भी गाड़ी के अंदर ही ना है, तो एक्सेलरेटेड दिखेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, mg और टी कॉस थीटा तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन टी साइन थीटा यहाँ पर फोर्स दे रहा है जो कि मास इंटू एक्सेलरेशन है,
क्योंकि टी साइन थीटा इसको दिखेगा कि टी साइन थीटा के कारण यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पे टी साइन थीटा बैलेंस कर दे रहा है एम ए को, जो कि झूठा फोर्स है, और यहाँ पर टी साइन थीटा के कारण आगे जा रहा है, क्योंकि ये पीछे तो एम ए लग ही नहीं रहा, तो इसको कौन बैलेंस तो ये हो ना रहा है, यानी ये एक्सेलरेशन दे रहा है टी साइन थीटा। तो लिखेंगे क्या, फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो टी साइन थीटा क्या है, फोर्स है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन हो गया, और ये तो बैलेंस कर ही दे रहा है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब यहाँ पे अगर ग्राउंड से भी किए तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर एम काट देंगे तो ए बाई जी, क्योंकि डिवाइड किए है, तो यहाँ से भी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स ए बाई जी। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स ए बाई जी। तो ग्राउंड से करेंगे तो कोई सूडो फोर्स नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले गए तो वहाँ पर सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है। जैसे बस पैदल चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई टिकट नहीं लग रहा है, लेकिन बस में चढ़े, ट्रेन में चढ़े, या कोई भी गाड़ी में चढ़े, ऑटो में चढ़े, तो वहाँ पर आपको किराया देना पड़ेगा, जैसे अनिवार्य है तो ये आप बैठ सकते हैं। वैसे ही आप अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले गए तो सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है, अन्यथा प्योर हिंदी बोल रहे, अन्यथा वहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन साहब बुरा मान जाएंगे, क्योंकि उनका लॉ फेल हो जाएगा। तो उनका थोड़ा सा इज्जत बचाने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, लोग सूडो फोर्स लगा देते हैं लोग। क्लियर है, इसको नोट करिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये बी है, जो वेज है वो क्या है, बी है, यानी अगर ये बी है तो इसका एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। इसका आगे की तरफ मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन है, तो ये क्या है, इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, सो डैट ए रिमेन एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी। यानी ध्यान, ये कह क्या रहा है कि इसका एक्सेलरेशन हमको फाइंड आउट करना है, ये ए फाइंड आउट करना है। हम फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बी, यानी ये बी है तो इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, सो डैट, ताकि ए रेस्ट पर रुका रहे, ए रेस्ट पर रहे। अब ए रेस्ट पर कब रहेगा, अगर हम ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे तो ये इससे कांटेक्ट में है, तो अगर ग्राउंड से हम ऑब्जर्व करें इसको, अगर ग्राउंड से ऑब्जर्व करें तो अगर बी आगे जा रहा है तो ये तो इस पर कांटेक्ट में है, यानी ए भी आगे जाएगा, लेकिन ए को रेस्ट में रखना है। तो ए कब रेस्ट में होगा, तभी होगा जब इसको हम ग्राउंड से ना ऑब्जर्व करें, उससे बी जो है वेज है उस पर हम जाके खड़ा हो जाए, ताकि अब उस पर खड़ा हो जाएंगे तो अब उसको खाली ऐसे देखेंगे, उसको हम आराम से ऐसे देखेंगे, अच्छा तो वहाँ पे देखेंगे तो वो क्या, वो तो रेस्ट में दिखेगा, लेकिन ग्राउंड से देखेंगे तो वो भी साथ साथ आगे जाएगा, क्योंकि ये आगे जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम आ गए तो यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गए ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम में फिर आएगा, क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गएगा ताकि रेस्ट पर दिखेगा, जैसे लिफ्ट में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर दिख रहा था तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में थे, तो यहाँ भी मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन वाला ऑब्जेक्ट पर आ गए तो ये भी क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया तो एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। अब सूडो फोर्स किधर लगेगा, तो सूडो फोर्स क्या होता है, मास ऑफ ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन ऑफ आदमी। अब एक्सेलरेशन ऑफ आदमी क्या है, ये भी तो इसके ऊपर ही है, तो जिधर इसका एक्सेलरेशन रहेगा उधर इसका एक्सेलरेशन रहेगा, यानी इसका इस पर सूडो फोर्स किधर लगाएंगे, इसका एक्सेलरेशन आगे गए तो पीछे की तरफ मास, क्योंकि ब्लॉक का मास लिया जाता है, आदमी इसका नहीं मास लिया जाता है, इसका नहीं मास लिया जाता है, ब्लॉक का मास लिया जाता है। और जो ऑब्जर्व कर रहा है उसका एक्सेलरेशन, यानी जो ऑब्जर्व कर रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है, यानी ये इस पर खड़ा है तो इसका भी एक्सेलरेशन आगे की तरफ जितना एक्सेलरेशन क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि ये इसी पर ना खड़ा है। तो ये हो गया ए, यानी ये क्या हो गया, सूडो फोर्स हो गया, ये सूडो फोर्स हो गया। तो ये आगे की तरफ ए लगा दिया। अब ज़्यादा कचरा ना हो जाए इसीलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 2m है और ये m है। अब ये हो गया सूडो फोर्स। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पर नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा इधर साइड mg साइन थीटा, और फिर यहाँ पर क्या लगेगा, इस साइड क्या लगेगा, एक मिनट, ये b है, b को उठा के यहाँ रखो, यहाँ पर लगेगा mg cos थीटा। अब ये mg का दो कंपोनेंट हम तोड़ दिए, तो पीछे की तरफ ma लगाया है सूडो फोर्स, इसका भी कंपोनेंट तोड़ेंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये इसके पैरेलल है तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, इसका ma cos थीटा हो जाएगा। और ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, यानी ये अगर इसके ये हो जाएगा ma cos थीटा, तो इधर साइड क्या हो जाएगा, ma
साइन थीटा। क्लियर है? इधर एम ए कॉस थीटा होगा तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, एम ए साइन थीटा होगा। यानी दिख रहा है कि एम जी कॉस थीटा और एम ए साइन थीटा सेम लाइन पर है, यानी बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ पर एम से एम उड़ा देंगे और ये एक जाके उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये साइन थीटा आके इधर, सॉरी कॉस थीटा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, ए इज इक्वल टू जी टैन थीटा। यानी इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी टैन थीटा। तो क्या दिखेगा, ए रिमेन रेस्ट, यानी ए क्या रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। तो सूडो ए कब रेस्ट पर रहेगा, ध्यान देना है, कब, जब उस पर जाके बैठेंगे तो ही ना रेस्ट पड़ेगा। अब ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे तो वो रेस्ट पर नहीं रहेगा। तो रेस्ट पर रखवाना है तो उसको पर जाके बैठना है। अगर बैठेंगे तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में गए, नॉन इनर्शियल फ्रेम में गए तो टिकट देना किराया देना पड़ेगा टिकट का। तो वहाँ पर फिर से क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सूडो फोर्स लगाएं और यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल लिए। अब एक कॉन्सेप्ट होता है जी इफ, आइडिया ऑफ जी इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव होता क्या है समझते हैं। अब जी टॉपिक क्या है, आइडिया ऑफ जी इफेक्टिव, यानी जी इफेक्टिव होता क्या है। अब एक बात बताइए, अगर ये क्या है, ब्लॉक है एम, ब्लॉक है एम, अगर ये ब्लॉक एम है तो अगर ये ब्लॉक एम है तो अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई चीज़ इसको ऑब्जर्व कर रहा है, यानी वो लिफ्ट ऑफ में कुछ ना है, अगर चीज़ कोई ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है, ये एम है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, नीचे की तरफ एम जी लग रहा होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा। तो नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। लेकिन अगर यही ब्लॉक एम है और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है लिफ्ट में ए, अब हम ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, यानी देख रहे हैं, तो अब हमको क्या दिखेगा कि नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या होगा, एम ए होगा। तो ऊपर की तरफ एन जीतेगा क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है। तो एन माइनस एम जी, हार रहा है एम जी, इज इक्वल टू ये हो गया एफ नेट, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी एन इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए प्लस एम जी होगा। यानी एन इज इक्वल टू क्या होगा, एक तरह से एम ए प्लस एम जी लिखिए या एम जी प्लस एम ए लिख देते हैं, ये जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए हो जाएगा। यानी एन इज इक्वल टू मास कॉमन ले ले तो जी प्लस ए हो जाएगा। अब जी, अब बार बार एम जी प्लस एम ए लिखने से अच्छा है एन क्या ले ले, कॉमन ले ले। अब यही जी प्लस ए है ना, इसी को क्या बोला जाता है, जी इफेक्टिव बोला जाता है। यानी डायरेक्ट लिखेंगे एन इज इक्वल टू मास इंटू जी ही लिखेंगे, लेकिन इस बार जी क्या रहेगा, इफेक्टिव वाला जी रहेगा, जी इफेक्टिव रहेगा। यानी अगर हम लिफ्ट के अंदर चल जाए, अगर हम लिफ्ट में चल, अभी लिफ्ट क्या हो जाए, अगर हम क्या हो जाए लिफ्ट के अंदर, हम कुछ यहाँ से अगर हम लिफ्ट के अंदर चल जाएंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, सॉरी ग्राउंड से ऑब्जर्व करें तो ये दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे इसको। यहाँ से अगर हम लिफ्ट के अंदर चले जाए तो लिफ्ट के अंदर चले जाएंगे तो इसको क्या दिखेगा, एक मिनट, लिफ्ट के अंदर चले जाइए, ग्राउंड से ही देखें तो इसको क्या दिखेगा, ये नीचे एम जी लग रहा था, ऊपर नॉर्मल ए लग रहा था। यानी यहाँ पर अब जी इफेक्टिव आ गया, जी इफेक्टिव आ गया। यानी ऐसा फ्रेम अगर हम लिफ्ट से बाहर भी रहते, अगर हम लिफ्ट के अंदर भी चल जाते तो नीचे क्या लगाना पड़ता, सूडो फोर्स लगाना पड़ता। तो नीचे सूडो फोर्स लगाना पड़ता, तो सूडो फोर्स लगाते तो ही तो ये इक्वेशन आ ही जाता, एम जी प्लस एम ए। या लिफ्ट से बाहर से देखे या लिफ्ट से अंदर देखे, दोनों से तो इक्वेशन सेम ही आता। तो मान लेते हैं लिफ्ट के अंदर चल जाते तो भी इक्वेशन यही आता, क्योंकि पहले ही डिराइव हम करे हैं, पहले ही बताए सूडो फोर्स लगा देंगे। तो बाहर से ही ऑब्जर्व करे या अंदर से ऑब्जर्व करे तो सूडो फोर्स लगाने पर अंदर से ऑब्जर्व करने पर क्या होगा, जो बाहर से ऑब्जर्व कर रहे थे वही आता था। तो यहाँ पर जी प्लस ए आ जाए, यानी लिफ्ट के अंदर चल जाए तो हम ऐसी दुनिया में चल जाए जहाँ पर जी का वैल्यू जी ना होकर क्या हो जाए, जी प्लस ए हो जाए। अगर हम लिफ्ट के अंदर चल जाएंगे तो एम ए लगेगा और फिर वही इक्वेशन तो यही आएगा, क्योंकि सूडो फोर्स लगा दिए तो इक्वेशन सेम होगा, यहाँ पर न्यूटन का इज्जत बच जाएगा। तो ऐसा फ्रेम है, अगर हम लिफ्ट के अंदर मतलब एक तरह से हम ऐसी दुनिया में चल जाए जहाँ पर जी नहीं रहे,
जी नहीं रहे, वहाँ पर जी का वैल्यू जी नहीं रहे, वहाँ पर जी प्लस ए हो जाए, जैसे यहाँ पर होता है जी प्लस ए, और इसी को क्या बोला जाता है, जी इफ़ेक्टिव बोला जाता है, जी इफ़ेक्टिव बोला जाता है। मैंने बोला कैसे, मैं मान लीजिए ये 10 किलो का ऑब्जेक्ट है और ये एक लिफ्ट के अंदर है और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2 है, तो अगर हम लिफ्ट के अंदर हम रहें, अब इसका क्या है, लिफ्ट के अंदर है, अगर हम इसके लिफ्ट के अंदर है तो यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू क्या आएगा, अगर हम लिफ्ट के अंदर है तो हमको तो ऊपर की तरफ 2 जाते हुए ये दिखेगा नहीं, लेकिन हम एक ऐसी दुनिया में है जिसका एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर की तरफ 2 है, ऊपर की तरफ 2 है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ऐसी दुनिया में आ गए, लिफ्ट ऐसा दुनिया यानी ऐसा लिफ्ट में आ गए, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम में चल जाए, जिसको हमको खुद पता ना चल रहा है कि हम ऊपर जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर जी का वैल्यू जी ना होकर जी प्लस ए हो जाता है, और इसी को क्या बोला जाता है, जी इफेक्टिव बोला जाता है। यानी ये एक सिस्टम है जिसका ऊपर एक्सेलरेशन ए है, तो यहाँ पे जी प्लस ए होगा। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सेलरेशन नीचे है, तो यहाँ पे जी माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ऊपर है तो प्लस ए हो रहा था, यहाँ पर एक्सेलरेशन नीचे है तो माइनस ए हो रहा था, तो यहाँ पर जी प्लस ए हो जाएगा। तो जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू कितना है, 10 है, और ए का वैल्यू 2 है, यानी यहाँ पर जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो एन इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, मास ऑफ ब्लॉक और जी इफेक्टिव। अब सूडो फोर्स से इसको करेंगे तो एम जी नीचे लगाएंगे, एम ए नीचे लगाएंगे। तो अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में चल जाए तो ऐसी दुनिया में चल जाए जहाँ जी का वैल्यू जी नहीं, जी प्लस ए रहे, जो कि जी इफेक्टिव बोला जाता है। तो जी इफेक्टिव 12 आया है, तो यहाँ पे 10 × 12 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अगर वही सूडो फोर्स से करते तो लंबा चौड़ा हो जाता, आसानी से जी इफेक्टिव से कर दिए तो यहाँ पर 120 न्यूटन आ गया। तो वहाँ पे सूडो फोर्स जहाँ लगता है वहाँ पे जी इफेक्टिव करेंगे तो आसानी से आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा फ्रेम जहाँ ऐसा दुनिया में चल जाए जहाँ पर क्या हो जाए, जी का वैल्यू जी ना हो के जी इफेक्टिव हो जाए। मैंने कहा आइए काइनेमेटिक्स में आइए। आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, ये लिफ्ट वाला सवाल है रिलेटिव मोशन में, कि ये क्या होता था, ये अगर 125 मीटर का होता था, अगर ये कॉइन होता था यहाँ पर और यहाँ पे एक बंदा खड़ा होगा तो ये क्या होता था, ये नीचे आता था, 125 मीटर का होता था तो ये नीचे आता था, तो यहाँ पर नीचे आता था तो क्या होता था, पूछा जाता है कि अगर ये कॉइन है तो कितने टाइम में नीचे आएगा, कितने टाइम में नीचे आएगा। तो आप लोगों क्या है, रिलेटिव मोशन में पढ़ते थे लोग, या तो टाइम इज इक्वल टू क्या याद करते थे लोग, 2h/g ये होता था, 2h/√2h/g। लेकिन अगर हम जी इफेक्टिव से इसको सवाल को करेंगे तो आसानी हो जाएगा, लेकिन एक बार रिलेटिव मोशन से जो पढ़े होंगे वो समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले क्या लेके आते थे, वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, जो कि क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पर जैसे छूट रहा है तो वहाँ वो क्या है, इनिशियली क्या है, रेस्ट पर है, यानी 0 है। अब एक्सेलरेशन अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ क्या जा रहा है, अगर इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2 दिया है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या आता था, तो जैसे ही हवा में आया तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, 10 लग रहा है, तो क्या होता था, -10 हो गया, नीचे की तरफ -10, और एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, यानी एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, जो कि एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट क्या है, 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू में माइनस करते थे, तो ये क्या हो गया, -12 हो गया, यानी -12 हो गया। अब क्या, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT² लगा देंगे, यानी डिस्प्ले S कितना है, 125, हाइट इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हाफ हो गया, और G का वैल्यू हो गया -12, और T² ये गया कितना बार में, 6 बार में गया, ये कितना बार में गया, 6 बार में गया, तो यहाँ से 6 बार में गया, T² हो गया, और फिर ये क्या 6 बार में गया तो T² इज इक्वल टू क्या हो गया, 125/6 हो गया, 125 बटा क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ से T इज इक्वल टू क्या आएगा, √125/6 आता था, √125 सही है ना, √100 यहाँ पर √125/6 आता था, ये माइनस में होगा क्योंकि नीचे कॉइन आ रहा है, और यहाँ पर सही है, सही है। तो ये हो गया टाइम, तो ये टाइम निकाल देते हैं। लेकिन जी इफेक्टिव से क्या करेंगे, ऐसा दुनिया में आएगा जहाँ जी का वैल्यू जी ना होकर क्या हो जाए, जी प्लस ए हो जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, नीचे की तरफ अगर ट्रैवल इसको करना है तो ये क्या हो गया, -125 हो गया। अब हाफ ये हो गया एच जी, माइनस क्या होता था, हाफ, क्योंकि जी प्लस ए हो जाएगा, और जी प्लस ए क्या हो जाएगा, जी प्लस ए, यानी जी प्लस ए हो जाएगा, जी तो 10 हो जाएगा और प्लस ए क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा। तो ऐसा दुनिया जहाँ पर 12 हो जाए तो 2 अगर क्या 12 2 तो 10 + 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पर t² हो जाएगा। तो ये गया 6 से 6 कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर t² = क्या हो जाएगा 125, यहाँ पर 125 हो गया, और ये हो गया 125/6 हो गया, यानी t क्या हो गया √125/6 हो गया। यानी जी इफेक्टिव से भी कर सकते हैं इसको, तो क्लियर है। तो यहाँ पर √2h/g करते थे, यानी √2 × h 225 और g का वैल्यू हो जाएगा 10, ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर जी इफेक्टिव वाला में क्या होगा, जी इफेक्टिव निकालना रहेगा तो क्या होगा t क्या होगा √2h/g + a हो जाएगा यहाँ पर, और इसी को क्या बोला जाता है जी इफेक्टिव बोला जाता है। इतना क्लियर है। तो ये क्या हो गया, ऐसा दुनिया में चल जाए जहाँ जी का वैल्यू जी नहीं होके जी ए हो जाए। अब ये तो हुआ काइनेमेटिक्स का 1D हो गया, 1 डायमेंशनल हो गया। और 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन में करते थे तो वो कैसे करते थे, तो वहाँ पर भी हम करते थे। अगर 2 मिनट में हमको प्रोजेक्टाइल भी रिवीजन हो जाएगा अगर जो लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर होता क्या था कि अगर ये क्या है, यहाँ से अगर कोई भी पार्टिकल को मारे 100 मीटर/सेकंड से फेंके, तो यहाँ पर क्या होता था, ऐसे जाता था और ये गिर जाता था। तो इसका अगर ये थीटा बनाता था, अगर थीटा का वैल्यू 37 डिग्री है, अगर थीटा का वैल्यू यहाँ पर 37 डिग्री है, तो ये 100 से फेंके है, तो इधर क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर लेंगे तो इधर हो जाएगा 80 और ऊपर की तरफ हो जाएगा 60। तो अगर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए आपसे तो ऊपर के, तो अगर y की बात करेंगे तो x को भूल जाएंगे, x को बात करेंगे तो y को भूल जाएंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए ये ऊपर वाला वेलोसिटी काम आता था, यानी ऊपर वाला वेलोसिटी कितना है 60 है, यानी लेकिन नीचे की तरफ क्या लग रहा है, g लग रहा है, जो कि कितना है 10 है। तो 1 सेकेंड में 10 कम हो रहा है, लेकिन इसका वेलोसिटी 60 है, यानी 6 सेकेंड में हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच जाएगा जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 सेकेंड में 10 कम होगा तो 6 सेकेंड में 60 होगा, फिर 6 जाने में 6 आने में, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया 12 आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट 12 आ जाएगा। अब रेंज पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा 80 × टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि रेंज क्या होता था, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 12 हो गया, यानी रेंज इसका कितना हो जाएगा 80 × 12 क्या हो जाएगा 80 × 12 क्या होगा, यानी इतना मीटर का रेंज हो गया। अब ये हो गया रेंज। अगर इसी चीज़ को हम एक लिफ्ट में रख दें, इसी चीज़ को अगर हम लिफ्ट में रख दें, अब क्या होगा, अगर कोई बंदा यहाँ पर आ गया तो एक लिफ्ट में आ गया, यानी जी का वैल्यू जी ना हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा g + a हो जाएगा, g + a हो जाएगा, और g कितना है 10 है। अगर इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2 है और +2, यानी अब जी इफेक्ट ये क्या है जी इफेक्टिव आ गया। यानी इस बार अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए तो पिछला बार टाइम ऑफ फ्लाइट पूछने के लिए एक्सेलरेशन कितना था, जी ही था, क्योंकि जी नीचे बस लग रहा था, लेकिन अब भी जी लग रहा है, लेकिन वो कौन सा जी है, जी इफेक्टिव है, जहाँ जी का वैल्यू जी ना हो कि g + a है, तो g + a 12 है। अब ये 60 से है, लेकिन 1 सेकेंड में 12 कम हो रहा है, तो 5 सेकेंड में 60 कम हो जाएगा, तो 5 सेकेंड जाने में 5 सेकेंड आने में, लेकिन अब टाइम ऑफ फ्लाइट चल गया तो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड जाने में 5 सेकेंड आने में, ये हो गया 10। अगर रेंज का बात करें तो रेंज = क्या होगा 80 हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अंदर जाने के बाद अगर ये ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। कब हुआ, जब जी इफेक्टिव लगा। जी इफेक्टिव कब लगेगा, जब लिफ्ट में चल जाएंगे या जहाँ सूडो फोर्स लगेगा वहाँ पे जी इफेक्टिव लगेगा, तो वहाँ से आसानी से हम सूडो फोर्स बिना लगाए, यानी अगर यहाँ पे क्या होता था, इससे पिछले वाला सवाल किए थे लोग, उसमें क्या सूडो फोर्स लगाना पड़ता, तो वहाँ पर क्या सूडो फोर्स बिना लगाए जी इफेक्टिव लगा दिए और ये वैल्यू ला दिए। तो इतना क्लियर है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंप्लीट सूडो फोर्स पढ़ा, जो कि क्या होता है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो ऑब्जेक्ट रहेगा वहाँ पर लगेगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम सीधा क्या होता है, जहाँ पर न्यूटन का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, उसको क्या बोला जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम बोला जाता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ने के बाद वहाँ पे क्या बात है, कुछ क्वेश्चन किए, फिर जी इफेक्टिव किए, यानी ऐसा दुनिया में आ जाए जहाँ जी का वैल्यू जी ना होते हुए g + a हो जाए, और g + a को ही क्या बोला जाता है, जी इफेक्टिव बोला जाता है। तो क्लियर है। आज के वीडियो में इतना ही, मेरा गला सूख गया है बोलते बोलते। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना बढ़िया से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, और पीछे वाला वीडियो जो समझ में नहीं होगा, कौन क्या होता है, टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, उसका लिंक दे देंगे, या कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई करेंगे जो समझ में नहीं आया होगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।